नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करते हैं संस्कृत इस विषय को लेकर। और संस्कृत इस विषय में भी हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। पूरी की पूरी किताब पर हमने बात की है। कारक हमारे अभी चल रहे हैं समास, अपठित, गद्यांश, वाच्य परिवर्तन, प्रत्यय आदि को हमने पढ़ लिया है। और इसी बीच हम आपके लिए एक और नया विषय, नया टॉपिक लेकर हाजिर हैं, जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जिसे हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी सही कर सकते हैं। लेकिन हमें उसका सही करने का क्या तरीका है वो देखना होगा। टॉपिक का नाम आपने देखा है, समय लेखनम, यानी कि चित्र आधारित कोई एक घड़ी का चित्र बनाकर आपको वो वहाँ दिया जाएगा। घड़ी में आपको देखना है कि कितने बजे हैं, और जितने बजे हैं उनको संस्कृत में आपको लिखना पड़ेगा विद वाक्य के सहित, वाक्य के साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको मिलेंगे उसमें 1 नंबर। दूसरा प्रश्न होगा उसका भी आपको मिलेगा 1 नंबर। तो काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अब आपकी निरंतर कक्षाएं चलती रहेगी। इस नए साल में बिल्कुल आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का हमारा टॉपिक समय लेखनम, क्योंकि ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। समय लेखनम ऐसा है, और घड़ी के चित्र के माध्यम से हमें समय लिखना पड़ेगा। परीक्षा में भी, बोर्ड एग्जाम में भी हमें यही करना होगा। तो समय में लिखने में बहुत बड़ी दिक्कत हमें नहीं आने वाली है, क्योंकि हम उसको शुरू से देखेंगे। तो देखेंगे तो घड़ी में क्या होता है, या तो 1:15 बजती है, या कभी कभी 30 मिनट होता है, तो फिर आधा बजता है, सवा, उसे कहते हैं शार्ध, या हिंदी में हम उसे कहें तो सवा के बाद लिखें साढ़े। जैसे 3:30 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बज रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, 6:30 बज रहे होंगे तो क्या लिखेंगे। और पौने भी बजते हैं। सवा माने 15 मिनट, सवा माने 15 मिनट, साढ़े माने 30 मिनट, और पौने यानी 45 मिनट। इस प्रकार का समय हमें लिखना है, और 12 तक की गिनती हमें चाहिए। और किस रूप में वो 12 तक की गिनती हमें चाहिए, वो बिल्कुल वैसा कि वैसा ही आपको लिखना है, कुछ भी परिवर्तन आप नहीं करेंगे। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा संस्कृत में एक है द्वि, त्रि, चतुर, पंच है, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, 11 और 12। ये 12 तक की गिनती है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन नहीं करना है, ऐसे कि ऐसे ही आपको लिखना है। और बजे को हम कहते हैं वादनम। बजे को हम क्या कहते हैं? वादनम। वादनम या फिर वादने, वादनम या वादने। देखिए, समझने की कोशिश करिए। एक बार फिर से आपको समझा दिए देते हैं कि सवा को कहेंगे, सवा यानी 15 मिनट यदि हो रहे हैं तो संस्कृत में उसको कहेंगे सपाद। क्या कहेंगे? सपाद। सपाद माने सवा। फिर यदि साढ़े को यानी 30 मिनट को कहना है तो हमें कहना पड़ेगा शार्ध। क्या कहना पड़ेगा? शार्ध। पौने को अगर हमें कहना है तो हम कहेंगे पादोन। क्या कहेंगे? पादोन। और बजे को हमें कहना है तो हम कहेंगे वादनम या वादने।
वादनम या वादने, ऐसा ये स्ट्रक्चर है। और 1 बज रहे हैं तो बिल्कुल 1 बज रहे हैं। मान लो कोई घड़ी में चित्र आया है, इस तरह से उसने घड़ी बनाई हुई है, यहाँ 12, 6, 9, 3 और मान लो कि फिक्स 3 बज रहे हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से ले लेंगे 3 और यहाँ से ले लेंगे बजे। 3 बजे को कहेंगे वादनम, तो लिख देंगे त्रिवादनम। चतुर्वादनम, 4 बजे हैं तो चतुर्वादनम, 5 बजे हैं तो पंचवादनम, 6 बजे हैं तो षड्वादनम, 7 बजे हैं तो सप्तवादनम, 8 बजे हैं तो अष्टवादनम, 9 बजे हैं तो नववादनम, 10 बजे हैं तो 10 वादनम, 11 बजे हैं तो 11 बजे हैं तो 11 वादनम और 12 बजे हैं तो 12 वादनम। तो 1 बजे में, 2 बजे में, 3 बजे में जो फिक्स बज रहे हैं उसमें हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बजे को कहते हैं वादनम या वादने। और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 तक की गिनतियाँ हैं। इन गिनतियों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यह आपको याद है तो फिर आपको इसमें, इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद नहीं है। इसको करते हैं हम प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस से प्रश्नों के स्वरूप की जानकारी मिलेगी कि बोर्ड एग्जाम में कैसे एक्चुअल में प्रश्न आने वाले हैं और हमें उनके उत्तर कैसे देने पड़ते हैं। कभी कभी हम सही करते हुए भी उसके उत्तर प्राप्त नहीं करते, क्योंकि हम गलती करते हैं कि पूरे सेंटेंस को लिखकर फिलअप नहीं करते और केवल और उत्तर लिख देते। पंचवादने, जैसे 15वां सवाल आया और उसमें 15वां का ए लिख दिया अपन ने पहला, सप्तवादने। ऐसा नहीं होता, वहाँ नंबर नहीं मिलते। हमें पूरा सेंटेंस लिखेगा, वो कहेगा ऐसा घड़ी देके कि रमेश है प्रातः, फिर ऐसे फिलअप करना है उत्तिष्ठति। रमेश प्रातः उठता है और फिर एक उसके साइड में घड़ी बनाकर दे देगा और कह देगा कि रमेश प्रातः उत्तिष्ठति, रमेश प्रातः काल में उठता है। तो देखना होगा कि कितने बज रहे हैं। तो घड़ी में अपने दिखाई दिया कि 6 बज रहे हैं, तो 6 के लिए यहाँ से क्या लेंगे? षड लेंगे। और बजे के लिए यहाँ से क्या लेंगे? वादनम या वादने लेंगे। तो फिर हमें बढ़ना पड़ेगा षड्वादने, षड्वादने या षड्वादनम, दोनों में से कोई भी। तो पूरा का पूरा सेंटेंस हम ऐसे लिखेंगे, उत्तर लिख के कि भाई पहले का कि रमेश है प्रातः है षड्वादने है उत्तिष्ठति, और जो हमने फिलअप किया है उसके नीचे ऐसा अंडरलाइन करेंगे और ऐसी कोमा लगा देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे ने ये भरा हुआ है। और हम ऐसे ही लिख देंगे कि षड्वादने, तो फिर एग्जामिनर इसको काट देगा, गलत कर देगा, इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आप कहोगे कि मैं तो सर सही करके आया था, मुझे तो नंबर ही नहीं मिले। ऐसा होता है, यह आपका तरीका नहीं है। जैसा उसने दिया है वैसा ही करो, अपने वाला दिमाग कुछ भी मत लगाओ, कुछ नहीं है। वादनम यानी बजे, और 1 है 2 3 4 5 ये ऐसे कैसे ही रहेंगे, रट लो इनको, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। फिर अगर मान लो 1:15 बज रहे हैं, जैसे 1:15 बज सकते हैं, तो 1:15 हो रहे हैं, तो पहले इकाई लिखनी है, यानी पहले सपाद लिखना है। पहले 15 मिनट को लिखेंगे तो 15 मिनट के लिए क्या लिखेंगे? सपाद। क्या लिखेंगे? सपाद। फिर लिखना है 1, फिर यहाँ से 1 उठाएंगे, 1। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, इस द में अ है, अ के बाद में ए है, दोनों मिलकर बड़ा ए हो जाएंगे। तो फिर इस द में और इस ए में संधि होगी, वृद्धि संधि, और ऐसे होगा सपादैक वादने, या फिर लिखेंगे कि सपादैक वादनम, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई है, ऐसा भी आप जाने, ऐसा भी आप लिखें। अब देखो जैसे 2:15 बज गए, 2:15 बज गए, 2:15 हो गए, उसने दे दिया कि 2:15 हो रहे हैं। तो फिर अपन को लिखना है, 1:15 का लिखना है सपाद,
ये तो हो गए आपके 15 मिनट ये वाले। अब लिखना है द्वय, द्वि को लिखना है द्विवादन, वादने या वादनम, सपाद द्विवादनम या सपाद द्विवादने। 3:15 बज रहे हैं तो सपाद, पहले सपाद त्रि, फिर वादनम, सपाद त्रिवादनम, है ना। 3:15 बजे, 4:15 बज रहे हैं तो सपाद चतुर्वादनम। ये चतुर का चतुर ही लिखना है ना। ऐसे नहीं ना चतुरी, चत्वारि ही, चत्वार है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। सपाद चतुर्वादनम या सपाद चतुर्वादने, इन दोनों में से वादनम या वादने कुछ भी आप ले सकते हैं। 5:15 बजे हैं तो सपाद पंचवादने, 6:15 बजे हैं तो सपाद षड्वादने, 7:15 बजे हैं तो सपाद सप्तवादने, 8:15 बजे हैं तो सपाद अष्टवादने। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमने बहुत सारी वीडियो कक्षा 10 के अनुसार डाली हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। और आपका बहुत अच्छा प्यार अब तक हमें मिल पा रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को देखा जाएगा, सुना जाएगा और आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ही दिया जाएगा। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपाद की हमने बात की तो सपाद एक वादने, सपाद द्वे वादने, सपाद त्रिवादने, सपाद चतुर्वादने, सपाद पंचवादने, सपाद षड्वादने, सपाद सप्तवादने, सपाद अष्टवादने, सपाद नववादने, सपाद 10 वादने, सपाद 11 वादने, सपाद 12 वादने। 12:15 तक बज गए। ये तो हुआ सवा वाला काम, यानी कि 15 मिनट का अगर कोई गेम है, 15 मिनट का वो खेल खेल रहा है, 15 मिनट वो जानना चाह रहा है तो बता देना, आपको बता ही दिए मैंने। इसके बाद में 1/2 यानी 30 मिनट वो कह देगा भाई नहीं, 1:15 नहीं बज रही है, अब बज रही है 1:30 बज रही है, 2:30 बज रही है, 3:30 बज रही है, 4:30 बज रही है, 8:30 बज रही है, 9:30 बज रही है। तो 1/2 का मतलब होता है सार्ध। सार्ध माने आधा, सह आर्ध यानी आधा, आधा का मतलब 30 मिनट। तो ये हिंदी में है, ये घड़ी के टाइम के अनुसार गणित में है और ये अपनी संस्कृत है। तो 1/2 के लिए प्रयोग करेंगे हम सार्ध। कैसे करेंगे सार्ध का प्रयोग? तो सार्ध का प्रयोग भी हम देख लेते हैं। तो सार्ध का प्रयोग हम करेंगे, जैसे मान लो कि 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। और 3 बज रहे हैं तो 3 से तो अपन ले लेंगे त्रि से ले लेंगे 3। मान लो ऐसा है कि 6 पे है और फिर ये दूसरी सुई भी, बड़ी वाली भी 6 पे है और ये वाली यहाँ है और ये बड़ी वाली यहाँ है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब कितने बज रहे हैं? तो 6:30 बज रहे हैं। यूँ मान लो आप, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, अब 6:30 बज रहे हैं। तो 6:30 बज रहे हैं तो 6 लेना पड़े। पहले तो 6:30 हो रहे हैं। तो 6:30 में इकाई का अंक कौन सा है? ये है इधर का। तो इधर के अंक को लिखना पड़ेगा। 30 मिनट को क्या कहते हैं? सार्ध कहते हैं। लिख दिया सार्ध, सार्ध लिख दिया। अब कितना सार्ध? तो 6 से आधा ज़्यादा है तो सार्ध षड्वादने। 7:30 बज जाते तो सार्ध सप्तवादने हो जाता। क्या हो जाता? सार्ध सप्तवादने हो जाता। और 8:30 बज जाते तो सार्ध अष्टवादने हो जाता। 9:30 बज जाते तो सार्ध नववादने हो जाता। 9 ले लेते। 10:30 बज जाते तो सार्ध 10 वादने हो जाता। 11:30 बज गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सार्ध 11 वादने, है ना। अब सार्ध 1 बज रहा है
और 30 मिनट भी हो रहे हैं। मान लो ऐसा है 1:30 हो रहे हैं। 30 लिखना है पहले, तो 30 मिनट को कहते हैं सार्ध, और फिर 1 को लिखना है। तो 1 यहाँ से लिख लिया, लेकिन यहाँ पर एक संधि काम कर रही है। आ के बाद में ए आ रहा है, दोनों मिलकर बड़ा वाला आय हो जाएंगे। आय की 2 मात्रा सार्धय और फिर क, फिर वादने, सार्धैक वादने, है ना, सार्ध द्विवादने, सार्ध त्रयवादने, सार्ध चतुर्वादने, सार्ध पंचवादने, सार्ध षड्वादने, सार्ध सप्तवादने, सार्ध अष्टवादने, सार्ध नववादने, सार्ध 10 वादने, सार्ध 11 वादने और सार्ध 12 वादने। तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये सार्ध का भी क्या सिस्टम है, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। सपाद हमने पढ़ लिया, सार्ध हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पादोन। पादोन माने पौने। उसने कहा कि न तो भाई 15 मिनट हो रहे हैं, न 30 मिनट हो रहे हैं, अब तो 45 मिनट करके दूंगा। तो हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो 45 मिनट को संस्कृत में कहते हैं पादोन। क्या कहते हैं? पादोन। यानी कि अब 7:45 हो रहे हैं। 7:45 हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 8 बजने में 15 मिनट की देरी है, 15 मिनट कम है। अगर 15 मिनट और होते तो 8 बज जाते। तो हम कहेंगे इससे कि 7:45 बज रहे हैं। आप बहुत सारे सोचते हैं कि ये तो 6:45 बज रहे हैं। नहीं भाई, 7:45 तो बजते हैं 6:45 पर। तो 7:45 और ये 7:45, तो 7:45 बज रहे हैं, नहीं 7:45 बज रहे हैं। तो पौने लिखेंगे पहले। तो 45 को क्या कहते हैं? पादोन। क्या कहते हैं? पादोन कहते हैं। 45 को क्या कहते हैं? पादोन कहते हैं। और फिर ये 7 नहीं लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। 45 मिनट भाई, पौने मतलब, पौने का मतलब 45 मिनट, और 15 मिनट और हो जाता तो फिर 8 बज जाते। तो पादोन अष्टवादने लिखेंगे। पादोन, पादोनाष्टवादने। यहाँ अष्टी है, यहाँ अष्ट ही है, पादोन अष्टवादने, ऐसा हो गया। फिर मान लो 8:45 बज रहे हैं, 8:45 हो रहे हैं, तो ये 8:45 है। तो पादोन लिखेंगे। 45 मिनट के लिए क्या लिखेंगे? पादोन। और नव वादने या वादनम, वादने या वादनम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। पादोन 10 वादने, पादोन 11 वादने, पादोन 12 वादने, पादोन 1 वादने, है ना, पादोन 1 वादने। यहाँ भी 1 बजकर, जैसे मान लो 45 मिनट हो रहे हैं, केवल 12:45 हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 1 बजने में 15 मिनट कम है, तो 1:45 बजे हैं। तो हम लिखेंगे 45 मिनट को तो पादोन, और फिर 1 को लिखेंगे 1 वादने। लेकिन यहाँ पर वही संधि 1 के बाद में, तो इन दोनों का मिलकर बड़ा ए हो जाता है, पादोन 1 वादने, ऐसा बन जाता है। पादोन 2 वादने, पादोन 3 वादने, पादोन 4 वादने, पादोन 5 वादने, पादोन 6 वादने, 7 वादने, 8 वादने, पादोन 9 वादने, पादोन 10 वादने, पादोन 11 वादने और पादोन 12 वादने। सवा को समझ लिया। सवा का मतलब सपाद, साढ़े, सार्ध, पौने, पादोन, इन सबको हमने समझ लिया। इसके बाद में इसमें एक और छोटा सा सिस्टम काम करता है, उस छोटे से सिस्टम को भी हम देख लेते हैं। तो सिस्टम को क्या देखना है, आपको आता ही होगा। जैसे मान लो उसने कह दिया कि भाई साहब, न तो हम 15 मिनट वाला मामला देंगे, न हम कहेंगे कि 7:30 बज रहे हैं, और न हम कहेंगे कि पादोन बज रहे हैं, हम तो कहेंगे कि 6:10 हो रहे हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे? 6:10 हो रहे हैं, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? और हम तो कहेंगे कि 5:59 हो रहे हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे? तो इसको भी लिखने का एक तरीका है, वो भी आप सीख सकते हैं। तो सीखते हैं। अब इसमें एक काम करता है एक सिस्टम, न्यून और अधिक का। न्यून और अधिक का। अधिक माने
ज़्यादा और न्यून माने कम। न्यून माने कम, अधिक माने ज़्यादा, न्यून माने कम। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे उसने कह दिया कि 6:10 हो रहे हैं, तो 6:10 हो रहे हैं, यानी कि 10 मिनट अधिक हैं 6 बजकर, है ना। तो पहले तो हमें 10 मिनट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? इकाई में क्या है? 10 मिनट है ना। तो 10 के लिए लिखेंगे 10, है ना। फिर अधिक, तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 10 में अ है और उसके बाद में भी अ आ रहा है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी और बन जाएगा दशाधिक। 10 प्लस अधिक दशाधिक, और 10 किससे अधिक हैं? तो षड्वादने। 6 बजे से 10 अधिक हैं तो षड्वादने, दशाधिक षड्वादने। 10 अधिक हैं, 10 मिनट अधिक हैं षड्वादने, यानी 6 बजे से 10 मिनट ज़्यादा है तो कितने बज गए? तो 6:10 हो गए। 10:15 हो जाते तो सपाद षड्वादने हो जाता। अगर 6:30 हो जाते तो सार्ध षड्वादने हो जाता, और यदि 7 बज जाता तो सप्तवादने हो जाता। होता या नहीं? हो जाता। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे ही 7:05 हो गए, 7:05 हो गए, तो 5 मिनट ज़्यादा है, इकाई में भी है, तो पहले लिखेंगे किसको? पंच। और फिर अधिक, तो पंच अधिक लिखेंगे, तो अधिक में अ आ रहा है, इसमें भी अ आ रहा है, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाएंगे। अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी, पंचा, और फिर लिखेंगे धिक। पंच अधिक हैं किससे? सप्तवादने। सप्तवादने। 7:05 हुए हैं, या फिर यूँ कहें कि 5 मिनट अधिक हैं, 7:05 हुए हैं। तो ये तो अधिक वाला सिस्टम है। तो जैसे कैसे भी आ जाए, दशाधिक 1 वादने, नवाधिक 2 वादने, 9 मिनट आ जाए। जैसे 9:09 हो रहे हैं, 9:09 हो रहे हैं। पहले 9 लिखना है, 9 के लिए नव, 9 के लिए मैंने आपको बताया था नव, और अधिक के लिए अधिक, तो नवाधिक। क्या बन जाएगा? नवाधिक। फिर कितने से अधिक? खुद 9 वादने, 9 वादने, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं कि नवाधिक 9 वादनम, या नवाधिक 9 वादने। जैसे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, है ना। तो 8 मिनट, इन सब को हम लिख सकते हैं अधिक करके, है ना। तो पहले हमें इकाई लिखनी है और फिर जितने बजकर हुए हैं उतना लिखना है। आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, तो आपको एक काम करना चाहिए, दोबारा इस वीडियो को देखना चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों न्यून की। न्यून माने कम। कम का सिस्टम ये है, जैसे 5:59 हुए हैं, अगर 1 मिनट और होता तो फिर आपके 6 बज जाते। कितने बज जाते? 6 बज जाते। तो न्यून माने कम। हम इसको ऐसे लिखें तो इस पूरे सेंटेंस को हम यूँ लिख सकते हैं, 5:59 हुए हैं, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 बजने में 1 मिनट कम है। ये भी तो बात सही है ना, 6 बजने में 1 मिनट कम है, तो आप लिख सकते हैं। तो पहले जो कम है उसे हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एकोन। क्या लिखेंगे? ऊन माने होता है कम, एक है न्यून, एकोन न्यून, एक न्यून, एक माने एक, न्यून माने कम है। किससे कम है? तो 6 बजने में 1 कम है, तो लिखेंगे षड्वादने। एक न्यून षड्वादने है, 1 कम है, 6 बजने में 1 मिनट कम है, तो समझ जाएंगे कि 6 बजने में 1 मिनट कम है तो 5:59 हुए हैं। अगर मान लो उसने कह दिया कि ऐसे कहा कि 4 बजकर
55 हुए हैं। 4:55 ऐसे उसने घड़ी बनाकर दे दी कि घड़ी की चित्र घड़े में सहायता लेकर बताओ कि कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं। और उसने कह दिया कि भाई 4 तो बजे हैं, 4 बज रहे हैं और 55 मिनट हो रहे हैं। 4:55 हो रहे हैं तो हम देखेंगे 4:55 हो रहे हैं ये लिखना है। तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई साहब अगर 5 मिनट और होते तो पूरे के पूरे 5 बज जाते। 5 मिनट नहीं है, कम है, 5 मिनट कम है तो कम का एक सिस्टम है, हमारे पास कम का एक सिस्टम है। लिख देंगे कि पंच न्यून है। कितने से पंच न्यून है? 5 मिनट किससे कम है? तो पंचवादने, पंच न्यून पंचवादने। 5 मिनट कम है 5 बजने में। या फिर यूँ लिखे कि जैसे 10:55 हुए हैं, 10:55 हुए हैं तो 11 बजने में 5 मिनट कम है तो पंच न्यून एकादश वादने। अगर मान लो 12 बजने में 7 मिनट कम है तो फिर सप्त न्यून एकादश वादने। यदि मान लो कि 2 बजने में 2 मिनट कम है तो द्वि यहाँ से 2 लेंगे, द्वि न्यून है द्वय वादने है। मान लो 3 बजने में 3 मिनट कम है तो त्रि न्यून है त्रय वादने है। मान लो 4 बजने में 4 ही मिनट कम है तो चतुर ऐसे ही लेंगे, चतुर न्यून है चतुर्वादने। 4 बजने में 4 ही मिनट कम है। मान लो ऐसा है कि उसने 6 बजने में 6 मिनट कम दे रखे हैं तो षड न्यून है षडवादने, सप्त न्यून है सप्तवादने। 8 बजने में 8 ही मिनट कम है तो अष्ट न्यून है अष्टवादने। और ज़्यादा है तो अधिक है ना, 8:08 हुए हैं तो फिर अष्टाधिक अष्टवादने, अष्टाधिक अष्टवादने। तो कुल मिलाकर ये अपना टॉपिक था। और इसके बारे में आपको प्रश्न कैसे पूछे जाने हैं वो भी हम लिखेंगे, 1-2 प्रश्नों के द्वारा हम आपको बता देते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो इस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे एक घड़ी दे देगा, पूछेगा सुरेश है ... क्रीडति, सुरेश है क्रीडति, सुरेश खेलता है। और फिर यहाँ पर आपको एक घड़ी मिलेगी, उस घड़ी में यहाँ पर 12 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ये बीच में उसका सेंटर होगा। और वो कहेगा कि भाई जैसे इसको बना ही लेते हैं, 1 2 3 के बाद 4 5 6 के बाद 7 8 9 के बाद 10 और 11। तो उसने कह दिया कि भाई ये बड़ी वाली सुई तो है 9 पर, है ना, तो 45 मिनट हो रहे हैं। और ये छोटी वाली है 2 पर, तो 2:45 हो रहे हैं। आपने देख लिया, इतना तो आप सब जानते हैं कि 2:45 हो रहे हैं। 2:45 हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 2:45 बजे हैं। क्या बजे हैं? 2:45 बजे हैं। तो 2:45 बजे हैं तो फिर पौने को क्या लिखते हैं? पादोन। क्या लिखते हैं? पादोन। और फिर 3 को, 2 को नहीं लिखना है, 2:45 बज रहे हैं तो 3 को लिखना है। 3 को लिखेंगे त्रि और फिर लिखेंगे वादने। ये आपके 2:45 बज गए। कितने 3 बज गए? 2:45 बज गए। और फिर आपको ये सब तो आपको वहाँ मिलेगा, आपको ये भी पता चल गया कि पादोन त्रिवादने इसको कहेंगे, यहाँ भरना है। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे उत्तरम, और उसके बाद में आपको लिखना है कि सुरेश है पादोन त्रयवादनम क्रीडति। पादोन त्रयवादनम यानी 3 बजे खेलता है।
तो आपने ऐसे अंडरलाइन भी करना है और ऐसे इन्वर्टेड कोमा में बंद भी करना है। और आप ऐसे कैसे उत्तर नंबर 1 और ऐसे लिखे होगे गलत हो जाएगा, और ऐसे लिखे होगे बिल्कुल सही हो जाएगा, और फोकट का आपको मिल जाएगा 1 नंबर। दूसरी भी घड़ी ऐसे ही देगा, जैसे उसने दे दिया कि अहम प्रातः खादती, मैं डॉट 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 और घड़ी बनाकर दे दी इधर, वही 9 और 3। मान लो ऐसा दे दिया, बड़ी सुई भी 12 पे और छोटी सुई भी 12 पर, फिक्स बज गई 12। तो अहम प्रातः में रोजाना में प्रातःकाल, प्रातः तो वही नहीं 12 बजे तो दोपहर हो गया ना, तो अहम अपराह्न ऐसा लिख देते हैं, अपराह्न है, अपराह्न कितने बजे 12 बजे, तो यहाँ लिखना होगा द्वादश वादने। 12 बजे को क्या कहेंगे, द्वादश वादने। तो पूरा का पूरा आपको ऐसा लिखना भी है, उसके नीचे अंडरलाइन भी करना है, ऐसा करना है। और आप नवाबों की तरह यदि ऐसा लिखोगे कि पादून पूरा उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3, तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे और आप कहोगे कि सर नंबर ही नहीं आते। तो ऐसा है, यह आपने टॉपिक समझा, आपने इतने देर तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे मित्रों के कमेंट आ रहे हैं, सबको वीडियो अच्छी लग रही है, तो फिर हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाएं। इसके लिए हमें अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। आपके अद्भुत प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।